अगर आप कामयाब लोगों के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उसमें से करीब 80% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मेड मिलियनर्स हैं। और शॉकिंगली इन 80% लोगों में सिर्फ 21% लोग ही ऐसे हैं जो अपने स्कूल में टॉपर रहा करते थे, या यूं कहें कि वो अपने टाइम के ए ग्रेड स्टूडेंट थे। बट फिर भी ये सारे अमीर लोग इस दुनिया की 80% वेल्थ ऑन करते हैं, जबकि बहुत ज्यादा एजुकेशन लिए हुए लोग, या यूं कहें कि हाईली क्वालिफाइड लोगों के पास इस दुनिया की सिर्फ 20% ही वेल्थ है। देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां हर कोई सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन को ही अपनी सक्सेस का फॉर्मूला मान लेता है, वहीं कामयाब लोग शुरू में ही ये जान जाते हैं कि रिच बनने का नॉर्मल एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। जिस तरह से एक डॉक्टर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही अमीर बनने के लिए भी फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ती है। पर असली फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करने का आखिर सोर्स क्या है, ये कहाँ से ली जाए, क्योंकि स्कूल या कॉलेजेस में ये चीजें नहीं सिखाई जाती। इसीलिए खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है बुक्स पढ़ना। वो फाइनेंशियल बुक्स पढ़ना जो आपको अमीर बनने का स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाएं। आपने ये बात कई लोगों से सुनी होगी कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोग डेली बुक्स पढ़ते हैं। इवन बिल गेट्स, एलॉन मस्क और वॉरेन बफेट बुक्स को ही अपनी सक्सेस का पहला सीक्रेट मानते हैं। इसी वजह से एक अमीर इंसान बनने की इच्छा रखने वाले लोगों को सबसे पहले फाइनेंशियल बुक्स ही रिकमेंड की जाती हैं। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ ऐसी टॉप फाइनेंशियल बुक्स के बारे में बताऊंगा जो ना सिर्फ आपका माइंडसेट बदल देंगी बल्कि पैसों को लेकर आपके सोचने का तरीका भी बिल्कुल चेंज करके रख देंगी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली बुक है यहाँ पर मनी मास्टर्स द गेम। टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम अब तक की एक बेस्ट फाइनेंशियल बुक्स में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस बुक में ऑथर ने दुनिया के टॉप बिलियनर्स इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू लेकर 7 ऐसे स्टेप्स इन्वेंट किए हैं जिसके जरिए आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स खुद एक टॉप क्लास मोटिवेशनल स्पीकर और एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोच हैं। उन्होंने इस बुक के जरिए अपने रीडर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका बताया है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड और भी बहुत सी चीजें शामिल हैं। मतलब ओवरऑल इस बुक को पढ़कर आपको अपनी डिजायरेबल लाइफ जीने का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। अगली बुक है आई विल टीच यू टू बी रिच। दुनिया में हर दूसरा इंसान अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रिच नहीं बन पाता, क्योंकि ये लोग अपनी दिक्कतों में इतने उलझे रहते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता कि अपनी इनकम से पैसों को सेव करके इन्वेस्ट कैसे करते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी ही प्रॉब्लम में हैं, तो ऑथर रमेश सेठी की बुक आई विल टीच यू टू बी रिच आप ही के लिए बनी है, क्योंकि इस बुक में ऑथर ने लोगों को ऑटो पायलट में पैसों को सेव करना और गिल्ट फ्री लाइफ जीने का एक सिंपल तरीका बताया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपनी इनकम को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं और अपनी करंट जॉब या बिजनेस करते हुए भी फाइनेंशियली स्टेबल कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए सेविंग्स करके पैसों को इन्वेस्ट करना मुश्किल है, तो ये बुक आपको जरूर रीड करनी चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियली फ्री या एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही होती है। और जब भी बात इन्वेस्टमेंट की होती है तो द ग्रेट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए होली बुक का काम करती है, क्योंकि इस बुक में उन्होंने इन्वेस्टिंग के उन कॉन्सेप्ट को समझाया है जिसे समझे बिना आप इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट नहीं पा सकते। इस बुक को पढ़कर आप जानेंगे कि इन्वेस्टिंग की क्या वैल्यू होती है, लॉन्ग टर्म में की गई इन्वेस्टमेंट कैसे फायदेमंद हो सकती है, या मार्केट को एनालिसिस करके हम कैसे समझ सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी के साथ इसमें कई सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में भी बात की गई है जो हर एक इन्वेस्टर को बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक जरूर पता होनी चाहिए। तो अगर आपकी ये इच्छा है कि आप महान बेंजामिन ग्राहम को अपना मेंटोर बनाकर उनसे इन्वेस्टमेंट सीखें, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। पर हाँ, कई लोगों की ये शिकायत होती है कि 640 पेजेस की ये बुक बहुत ही डीप है और इसमें जो फॉर्मूलाज और स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं वो किसी मैथ की बुक से कम नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम्स पढ़ते वक्त ये इनको बोर कर देती है। बट मैं आपको बता दूं कि इस पूरी बुक की समरी को कोको FM एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं। कोको FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां आपको नॉन फिक्शन कंटेंट का एक पूरा भंडार मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल और सेल्फ हेल्प बुक से लेकर महान लोगों की बायोग्राफीज, स्टोरीज एंड हर वो फेमस ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाती है जो आपकी नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करती है। अब वैसे अगर आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसका एनुअल प्लान चुनते हैं तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 399 रुपीज।
बट क्योंकि इन्होंने अपना एक नया मिशन स्टार्ट किया है जिसमें ये हर घर इनवैल्यूएबल बुक्स और बुक समरीज के नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और इसीलिए वो 19 जून तक रजिस्टर करने वालों को 50% तक का ऑफ दे रहे हैं। बस रजिस्टर करते वक्त आपको घर 50 नाम से ये कूपन कोड ऐड करना है, यानी सिर्फ 199 रुपीज में आप दुनिया भर की कई बुक्स का एक्सेस पा सकते हैं जो दिन के 1 रुपए से भी कम है। तो कोको एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट करें। थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आपने सारी फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ लिया है बट इस बुक को नहीं पढ़ा तो यकीनन आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन अधूरी रह जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल सेल्फ हेल्प कैटेगरी में ये बुक अब तक की सबसे पुरानी बुक्स में से एक है। बट जो नॉलेज इस बुक में दी गई है वो अब तक भी लोगों के लिए उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी की पहले थी। ये बुक ऑथर नेपोलियन हिल की एक बेस्ट सेलिंग बुक है जिसे उन्होंने लगभग 20 सालों तक 500 कामयाब लोगों को स्टडी करने के बाद लिखा था। इसे लिखने के लिए उन्होंने अपने टाइम के सबसे अमीर और कामयाब लोग जैसे हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोगों का डीप में इंटरव्यू लिया था। उन सभी की थिंकिंग और काम करने के तरीके को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसमें कुछ ऐसे तरीके शेयर किए हैं जिसके जरिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके रिच बन सकते हैं। पर इसमें सेल्फ ट्रस्ट को कहीं न कहीं सबसे पहले रखा गया है। मतलब ये बुक उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, जो मानते हैं कि अगर कामयाब होने की मैं इच्छा रखता हूँ तो मैं कामयाब बनकर दिखाऊंगा। टोटल मनी मेकओवर। ऑथर डेव रैमसन ने अपनी ये बुक खासकर उन लोगों के लिए लिखी है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ से परेशान हो चुके हैं और जो ये मानते हैं कि उनकी फाइनेंशियल लाइफ अब बेटर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस बुक में उन्होंने रीडर्स को न सिर्फ फाइनेंशियली फ्री होने का एक रोड मैप दिया है बल्कि उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने और डेट फ्री लाइफ जीने का एक इजी तरीका भी बताया है। इस बुक में आप जानेंगे कि फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीने के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें आपको पार करना होगा और कैसे आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करके अनवांटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बुक आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देने की बजाय आपको प्रैक्टिकल और इफेक्टिव स्टेप्स देती है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लैसन। नाउ ये जो बुक है ये मेरी पर्सनल फेवरेट्स में से एक है, क्योंकि इस बुक में ऑथर जॉर्ज क्लैसन ने लोगों को ऐसी कॉमन सेंस फाइनेंशियल एडवाइस दी है जिसे फॉलो करके लोग अपनी नॉर्मल इनकम से भी पैसों को जमा करके उसे इन्वेस्ट करके धीरे धीरे वेल्दी बन सकते हैं। इसी के साथ इस बुक में ऑथर ने यह भी बताया है कि आखिर अमीर बनने के लिए आपको डेट क्यों नहीं लेना चाहिए, और इसे इतना अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस बुक में ऑथर ने बोरिंग फाइनेंशियल नॉलेज देने की जगह इंटरेस्टिंग स्टोरीज का यूज किया है, जिससे कि इस बुक में दी गई फाइनेंशियल एडवाइसेस और भी इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। वैसे मैंने अपने सेकंड चैनल पर इस पूरी बुक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समराइज किया हुआ है। अगर आप चाहें तो मेरे सेकंड चैनल पर विजिट करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। Why didn't they teach me in school? पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में ना तो हमको स्कूल में सिखाया जाता और ना ही किसी कॉलेज में। यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे बिजनेस स्कूल्स और MBA कैरिकुलम में भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दी जाती, क्योंकि हमारे स्कूल या कॉलेजेस में हमको सिर्फ इतनी ही नॉलेज दी जाती है जितना कि एक जॉब के लिए रिक्वायर्ड हो, पर यह नॉलेज रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होती है इसके बारे में स्कूल कुछ नहीं सिखाता। अपनी बुक Why Didn't They Teach Me in School में ऑथर कैरी सेगल ने लोगों को पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने के 99 प्रिंसिपल्स बताए हैं, जिन्हें फॉलो करके उनके बताए गए रास्ते पर चलकर कोई भी अमीर बन सकता है। इस बुक का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ऑथर ने रिच बनने के साथ साथ लोगों को ये भी बताया है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सेट करने का एक आसान तरीका क्या है। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी को अभी शुरू कर रहे हैं तो इस बुक से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक को रीड करके आपको बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज भरपूर मिल जाएगी। रिच डैड पुअर डैड। अब नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प फाइनेंस कैटेगरी में जितनी भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स में से फेमस अमेरिकन इन्वेस्टर और बेस्ट सेलिंग ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई बुक रिच डैड पुअर डैड नंबर 1 पर आती है, क्योंकि जहां सभी फाइनेंशियल बुक्स आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करने सिखाती हैं, वहीं रिच डैड पुअर डैड पैसों को लेकर अपने माइंडसेट को डेवलप करने सिखाती है। इस बुक में ऑथर यानी रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी खुद की लाइफ स्टोरी शेयर की है और बताया है कि पैसों को लेकर लोगों ने अपना नजरिया कैसा बनाया हुआ है एंड वो हमेशा गरीब क्यों रहते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी बुक में वेल्थ बिल्ड करने का और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का सिंपल प्रोसेस भी बताया है, जिसे मिडिल क्लास का इंसान हो या फिर लोअर क्लास का कोई भी फॉलो कर सकता है। तो खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करने के लिए आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अब वैसे तो ये बुक थोड़ी लंबी है, पर ऑथर की स्टोरीज को पढ़ते पढ़ते कब आपने अपने मनी माइंडसेट को डेवलप कर लिया आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फाइनेंस के मामले में ये बुक कभी भी अवॉइड नहीं की जा सकती। तो गाइज इस पूरी वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बुक्स के बारे में बताया है वो सभी अपने आप में बेस्ट हैं, जो हाईली रिकमेंडेड की जाती हैं अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने और फाइनेंशियली फ्री बनने में। बाकी आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी बुक है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एंड लगभग इन सभी बुक्स की अगर आप पूरी समरी सुनना चाहते हैं तो इन सभी को आप कोको एफएम एप्लीकेशन पर बहुत ही इजीली सुन सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।